जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका एवरेज का क्लास 13वां होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 12 क्लास दे चुके हैं और आज क्लास 13वां होगा। उसके पहले हम टाइप 1 से लेके टाइप 7 तक पूरा कंप्लीट करवाए हैं और टाइप 8 में जो है 1 से लेके 15 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 से 30 पे चलेंगे, 16 से 30। और टाइप जो है कौन सा है, ये 8वां टाइप है। तो देखिएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग का जो ग्रुप डी का बैच जल्द ही जो है प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट का हम डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी रिलेटेड है ग्रुप डी से, जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी स्पेशल, तो उसके लिए जो है आप अपना दोस्त को बता दीजिए कि हम जो है ग्रुप डी का बैच भी लेके आ रहे हैं। वह शायद उम्मीद है कि मंडे थे 28 या 30 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 विद्यार्थी का औसत आयु 20 वर्ष है। 4 को एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठा है और अंतिम 3 का जो है औसत आयु कितना कर रहा है, 20 वर्ष है। तथा प्रथम 3 विद्यार्थी का औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु जो है 26 वर्ष हो तो अंतिम विद्यार्थी का आयु कितना होगा। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि 4 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 4 विद्यार्थी बैठा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है और डी है। कहता है कि प्रथम अंतिम कर रहा, अंतिम 3 विद्यार्थी। तो देखिए अंतिम 3 तो यही ना हुआ। इसका औसत कितना दिया हुआ है आपका, इसका औसत 20 दिया हुआ है। तो ये जब औसत 20 दिया है तो तीनों का योग कितना होगा, तो b प्लस सी प्लस डी का कितना होगा। जब औसत 20 है तो कहता है टोटल योग कितना होगा, 20 गुना 3, तो 20 3 कितना 60 होगा कि नहीं। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि प्रथम 3 विद्यार्थी का औसत जो है कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। अब देखिए ये तो लास्ट 3 है। अब कहता है कि प्रथम 3, तो प्रथम यहां से नहीं लेंगे, 1 2 3, यानी कि यहां से लेके यहां तक लेंगे, यानी कि ए बी सी। जब ए प्लस बी प्लस सी, अब देखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि प्रथम 3 का औसत दिया है कितना, 21 दिया है। तो कहता है जब प्रथम 3 का औसत 21 दिया है तो तीनों का योग कितना होगा, 21 3 63। अब देखिए यहां पे आपका नीचे दिया है क्या कि यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है, यानी कि ए की आयु जो है 26 वर्ष है, तो यहां से बी प्लस सी का नहीं निकल जाएगा। बी प्लस सी का कितना निकल जाएगा, 63 माइनस कितना, इस 26 को इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो अब देखिए यानी कि b प्लस सी आपका निकल जाएगा कितना, b प्लस सी बराबर 1 10 3 13 में से 6 जाए 7, बचा यहाँ 5 में से 2 जाए 3, यानी कि 37। b प्लस सी का 37 है, b प्लस सी का 37 है। और देखिए कि ये b प्लस सी का जब 37 है तो d का नहीं निकल जाएगा। तो देखिए b प्लस सी के जगह 37 रखेंगे, b प्लस सी के जगह 37 और d के जगह d, तो लास्ट कितना है 60। टोटल तीनों का योग 60 है। तो अब देखिए d बराबर यहां से कितना होगा, 60 माइनस 37। जब 60 माइनस 37 करेंगे तो ये 3 होगा, 5 में से 3 जाए 2, 23 होगा। और पूछ किसका रहा है कि तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या है। अंतिम किसको माने हैं, डी को, और डी का आयु कितना निकला 23 वर्ष। और यही 23 वर्ष क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी लड़कों तथा लड़कियों की औसत आयु क्या होगा। तो जब 6 लड़के का औसत आयु
14 वर्ष है तो 6 लड़के का टोटल योग कितना हो जाएगा? 6 गुना 14, 6 गुना कितना 14 प्लस टोटल अगर हम योग निकालेंगे आयु का, फिर कहता है कि 11 लड़कियां हैं, 11 लड़कियां का औसत 12 है, तो 11 लड़की का टोटल योग कितना होगा? 11 गुना 12, 11 गुना 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? टोटल लड़का और टोटल लड़की के आयु का योग हो गया। और औसत निकालने का रहा है, तो औसत निकालने के लिए कर रहा है तो क्या करेंगे? टोटल योग अब बटे टोटल नंबर। तो कितना है? 6 गो लड़का है, 11 गो लड़की है। जब 6 गो लड़का है, 11 गो लड़की है, तो 11 6 कितना हो गया? 11 6 17, यही तो हो जाएगा। 11 6 कितना हो गया? 17। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए 6, इसको 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 6 कॉमन आ रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन और 2 कॉमन यहाँ भी आ रहा है, इसको भी 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना होगा? 6 दूनी 12, यहाँ बचा कितना? 7, यहाँ बचा ना 7, और यहाँ पे कितना बचा? प्लस 11 बचा। कितना बचा? 11 बचा। अब बटे कितना हो जाएगा? 17, बटे 17 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 12 गुना 11 7 कितना होगा? 18, अब बटे कितना है? 17, बटे 17 है, बटे 17 है, बटे 17 है। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुना 18, 12 गुना 18 क्या हो जाएगा? 18 दूनी 36 के 6, और 18 का 18 3 कितना? 21, यानी कि 216 बटे 17। अगर इसको आप भाग करेंगे तो 17 का 17, 17 दूनी 34, 12.70 के करीब आएगा। और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से इसको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? कहते हैं कि एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। जब शिक्षक की उम्र उसमें शामिल किया जाता है तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की उम्र कितनी है? शिक्षक की उम्र कितनी है? देखिए सबसे पहले कहता है कि 40 छात्र है, ये तो आप इसको डिटेल बना सकते हैं, या फिर क्या कीजिएगा कि अगर कह रहा है कि 40 छात्रों का औसत कितना है? 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष है। और कहता है कि अगर एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो उसके औसत में क्या होगा? 1 की वृद्धि हो जाएगा। तो 40 छात्र है तो 40 एक शिक्षक भी आ जाएगा तो कितना? 41 में हो जाएगा। तो अगर हम 41 इसमें डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ 53, और यही क्या होगा? नया शिक्षक का आयु होगा। ठीक है, और यही आपका क्या राइट आंसर होगा। चलिए हम इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। कहते हैं कि 40 छात्रों का औसत आयु कितना है? 12 वर्ष है। तो 40 छात्रों का टोटल योग कितना होगा? 40 गुना 12। ठीक है, ये क्या होगा कि 12 चौके 48, 480, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि एक शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए। अगर एक शिक्षक की भी उम्र शामिल किया जाए, यानी कि 40 विद्यार्थी तो था ही, अब क्या होगा? एक और आ जाएगा तो कितना होगा? 41। अब प्लस क्या? औसत कहता है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, यानी कि 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 कहीं 13 के 3, और 13 चौके कितना? 52, 52 प्लस 1 कितना? 53 होगा। 52 प्लस 1 53। अब कहता है कि शिक्षक की उम्र क्या होगा? अगर टोटल में से टोटल विद्यार्थी को घटा देंगे तो क्या शिक्षक का ना उम्र बचेगा? तो शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा? 533 माइनस 480। अब देखिए इसको घटाइए तो कितना होगा? 3 एक दिन के 10, 3 13 में से 5 जाए कितना? 8, 13 में से 5 जाए 8, ये 4 में से 4, यानी कि 53 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में आपका आंसर आ गया था। तो आप लोग एग्जाम में इसी तरह से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है कि एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता, 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु कितना है? 70 वर्ष है।
माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है, नाती पोते का औसत आयु 12 वर्ष है, परिवार का कुल औसत क्या होगा। तो पहले देखेंगे कि टोटल परिवार में सदस्य कितना है। तो कहता है कि परिवार में 2 दादा दादी है, ठीक है, 2 दादा दादी है। तो जितना दादा दादी का औसत है उसको क्या करेंगे हम 2 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि परिवार का टोटल औसत, टोटल योग कितना है, उसके आयु का टोटल योग कितना है। तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, दादा दादी, और दादा दादी है कितना 2, तो 2 से गुना 70 करेंगे तो टोटल दादा दादी का उम्र निकल जाएगा 70 गुना 2 प्लस क्या कर रहा है आगे कि दादा दादी औसत इतना है। तो फिर कह रहा है माता पिता की औसत आयु 40 वर्ष है। तो देखिए वहां 4 माता पिता दिया है, तो 4 गुना कितना होगा 4 गुना 40, ठीक है। और कहता है कि नाती पोते की औसत आयु कितना है 12। जब नाती पोते की औसत आयु 12 है और कहता है कि कितने नाती पोते हैं 6 नाती पोते हैं, तो क्या होगा 6 से गुना कर देंगे प्लस कितना 6 गुना 12, यही न होगा। अब बटे टोटल संख्या, तो देखिए 2 को क्या है दादा दादी है, 2 और 4 को क्या है माता पिता है, और ये 6 4 10 2 कितना 12, यानी टोटल सदस्य 12 है। और टोटल सदस्य के उम्र का योग ये वाला निकला आपका। तो अब देखेंगे 70 दूनी कितना 140 प्लस 40 चौके कितना 160 प्लस बरछा के कितना 72 अब बटे कितना 12। अब देखिए इसको सम करते हैं, क्या 2 हो जाएगा 7 6 13 13 4 कितना 13 4 17 के 7 हाथ 1 1 1 2 1 कितना 372 बटे 12। अब देखेंगे कि 12 3 36 अब बचा 1 12 कहीं 12, यानी कि उस परिवार का जो औसत आयु होगा वह 31 वर्ष होगा। और यही आपका राइट आंसर डी में है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। 4 भाई है, उसकी औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उसके पिता को शामिल किया जाए तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी। तो देखिए 4 भाई है, 4 भाई का औसत आयु जब 15 है तो चारों का टोटल योग कितना होगा 15 गुना 4 तो 15 चौकी 60 वर्ष। अब कहता है कि अगर पिता की उम्र भी शामिल किया जाए, यानी 4 भाई तो था ही, एक और आ गया 5 तो कहता है बढ़ जाती है। तो उसके पिता की उम्र शामिल किया जाए तो उसके औसत 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितना था, पहले 15 था, तो जब 5 वर्ष बढ़ गया औसत तो 15 से कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 पंचे कितना 100। तो कहता है कि पिता की उम्र क्या होगा, पिता की उम्र जो हो जाएगा वो 100, यानी कि टोटल 5 सदस्य में से 4 को बेटा का घटा देंगे तो बचेगा किसका, पिताजी का ही ना। तो क्या होगा 100 - 60 बराबर 40। आपका राइट आंसर होगा कि पिताजी का 40 वर्ष उम्र होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है कि 4 भाइयों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके पिता की भी शामिल कर लिए जाने पर औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु क्या होगा, पिता की आयु क्या होगा। देखिए इसको आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं एक लाइन में। कहते हैं कि 4 भाई, देखिए हाई क्वेश्चन ऊपर वाला 20 वाला ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। कहता है कि 4 भाई की औसत जब 14 वर्ष है, कितना है 14 वर्ष है, और एक पिता का भी शामिल किया जाएगा तो औसत वर्ष कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 4 बढ़ जाएगा। तो जब 5 सदस्य होगा तो 5 चौक कितना बढ़ेगा, 5 चौक का 20 बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 34। आपका राइट आंसर होगा 34 वर्ष आपका क्या होगा, इसके पिताजी का उम्र होगा, ठीक है। अब देखिए डिटेल में देख लेते हैं इसको।
कहता है कि 4 भाई का औसत कितना है, 14 वर्ष है। तो 4 का टोटल योग कितना होगा, 4 गुना 14, और 14 चौकी कितना होता है, 56 वर्ष। ठीक है, 56 वर्ष। अब कहता है कि अगर पिताजी का उम्र शामिल कर लिया जाए तो वह कितना हो जाता है। तो अगर पिताजी का उम्र शामिल करेगा तो एवरेज में 4 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि पहले औसत 14 था, अब 4 बढ़ गया तो कितना होगा, 18। तो 18 पंचे कितना, 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90। तो अब पिताजी का उम्र कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, टोटल सदस्य में से 4 को बच्चा का घटा देंगे तो वही ना पिताजी का होगा। तो टोटल सदस्य का उम्र है 90, अब माइनस कितना, 56, यही पिताजी का उम्र होगा, ये हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना है आपका, 8 में से 5 जाए 3, यानी 34। देखिए यहाँ भी निकला, और आपका एक लाइन में भी 34 निकल जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर 34 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है एवं 18 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। लड़का एवं लड़कियों को मिलाकर संयुक्त औसत उम्र क्या है। तो जब संयुक्त औसत उम्र पूछ रहा है तो संयुक्त योग निकालना होगा हमको पहले। तो संयुक्त योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि 12 लड़के का औसत उम्र कितना है, 15 है। तो 12 लड़के का टोटल कितना होगा, 12 गुना 15 प्लस 15, 18 लड़की की औसत उम्र 12 है, तो टोटल कितना होगा, 18 गुना 12। और टोटल सदस्य हो कितना गया, 12 को लड़का है और 18 को लड़की है, तो टोटल सदस्य हो कितना गया, 12 प्लस 18 30। और यही एवरेज हो गया बटे। अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, तो 12 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 3, 5 3 15, यहाँ भी 3, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3, तो 5। अब बचा यहाँ कितना, 6। अब देखिए बटे कितना, 30, 3 दही का 30, 3 दही का 30। अब कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11, 6 5 11 हुआ, 12 गुना 11। अब बटे कितना, 10। तो 12 का ही 12 के 2, अब 12 का ही 12 एक कितना, 13, 132 बटे 10 करेंगे तो कितना होगा, 13.2 वर्ष। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 22 हो गया आपका, 23 पे चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह धीरे धीरे हर एक चैप्टर जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए ध्यान से। कहता है कि पहले 20 ओवर के दौरान एक क्रिकेट टीम का औसत रन रेट 4.5 है। यदि इसे मैच जीतने के लिए कुल 282 रन बनाने हों तो अगले 30 ओवर के लिए प्रति रन रेट ओवर क्या होनी चाहिए। देखिए कितना खेल चुका है वह, 20 ओवर खेल चुका है, और 20 ओवर का जो खेल चुका है उसका औसत रन रेट कितना है, 4.5 है। तो 20 ओवर में टोटल कितना रन बनाया होगा। तो देखिए 45 दूनी 90 पे 1 0, ये बीच में 1 पॉइंट होगा, यानी कि 90 रन हुआ 20 ओवर में बनाया है। और इसको चाहिए जीतने के लिए कितना, 282। जब 282 में 90 रन हम बना चुके हैं तो और कितने की जरूरत होगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 10 18 में से 9 जाए 9, यानी कि 192 रन की और दरकार होगा। अब देखिए 192 रन चाहिए, लेकिन ओवर कितना बचा हुआ है, 30 ओवर ही मात्र बचा हुआ है। तो कितना का रन रेट जाना होगा, तो 192 बटे 30। चूंकि 20 ओवर पहले खेल चुका है, टोटल 50 ओवर का मैच है, तो 30 से ना भाग देंगे 30 से। तो यहाँ से देखिए 3 से पूरा कट जाएगा, तो 3 दही के 30
3 6 के 18, 3 1 बचा, 3 चौक 12, यानी कि 64/10। जब 64/10 करेंगे तो 6.4 यानी कि 6.4 के रन रेट से जाएगा तो वह क्या होगा, जीत जाएगा। और यही राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 6.4। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह CHSL में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं कि एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई। एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई। ए वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1.1/4 गुना है। ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। वर्षों में उसके पुत्र की आयु कितनी है? तो देखिए कहता है कि ए है, ठीक है, ए है, इसका शादी जो हुआ है वह 8 वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, आप ये तो इसको x मान के भी बना सकते हैं, या फिर है ना 1.1 बटे कितना 4 का है, 4 1 5/4 है, 5/4। ये तो आप इसको 4 के मल्टीपल में कोई भी संख्या मान के बना सकते हैं। तो आप देखिए अगर हम मानते हैं कि यह इसके शादी की उम्र जो है कितना वर्ष है, 32 वर्ष का था वो। ठीक है, तो अभी का उम्र कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष जब पहले शादी किया है तो अभी का वर्ष कितना हो जाएगा, 40 होगा कि नहीं, 40। और कह रहा है कि ए के पुत्र उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, 1/10 गुना है, यानी कि ए के पुत्र की आयु जो है उसकी वर्तमान आयु कितना है, 40 वर्ष है। वर्तमान आयु कितना, 40 वर्ष है। जब कहता है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, और क्या कर रहा है कि ए की वर्तमान आयु शादी के आयु का 1.1/4 है। तो शादी का उम्र कितना है, 32, और अभी का उम्र जो है उसका कितना है, 1.1/4 है, यानी कि शादी की उम्र का 1.1/4। तो देखेंगे कि सेटिस्फाइड कंडीशन कर रहा है कि नहीं। तो जब 1.1/4 को तोड़ेंगे तो 5 बटे कितना होगा, 4 होगा। यहाँ 8 5 40, यानी देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड किया। 40 यहाँ भी है, 40 वहां भी है। इसका मतलब है कि उसका रियलिटी में शादी जो हुआ था वो 32 वर्ष की आयु में हुआ था, जो कि अभी से, ये वर्तमान है, जो कि अभी से वह कितना वर्ष पहले हुआ था, 8 वर्ष पहले हुआ था। तब ना 8 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब कहता है कि बच्चे का उम्र जो है उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। तो बच्चे का आयु कितना हो जाएगा, बच्चे का आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का यानी 40 का 1/10, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 वर्ष इस बच्चे का उम्र होगा। उसके बच्चा का उम्र कितना होगा, 4 वर्ष। यदि नहीं तो आप x मान के भी बना सकते हैं। तो देखिए हम वो भी बता दे रहे हैं कि x मान के कैसे बनाते हैं। देखिए a मानते हैं कि a का वर्तमान आयु कितना है, x है, ठीक है, x है। तो क्या होगा, इसका पहले शादी हुआ है कितना, नहीं तो क्या करते हैं हम, जब शादी हुआ था शादी का ही उम्र मान लेते हैं क्या, x, ठीक है, x मान लेते हैं। तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, x+8 हो जाएगा, x+8 होगा। अब कहता है कि वर्तमान उम्र जो है उसके शादी की उम्र का 1.1/4 गुना है। तो शादी की उम्र कितना है, x है, शादी की उम्र का 1.1/4 यानी कि 5/4, अब बराबर कितना है, वर्तमान उम्र x+8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 8, 4x प्लस कितना, 8 चौकी 32। देखिए 4x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5x माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना, 32। तो देखिए शादी की उम्र जो था वह कितना, 32 था, और हम माने भी थे क्या, 32। अब देखिए वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 32+8, तो 32+8 40, और कहता है कि पुत्र की आयु जो है वर्तमान आयु का 1/10 है। तो क्या हो जाएगा, 40 का 1/10 बराबर कितना होगा, 4। आप x मान के भी बना सकते हैं, या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड करके आप डायरेक्ट डिजिट भी मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कहता है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति की वो आयु क्या है, नए व्यक्ति की आयु क्या है। कहता है कि 45 व्यक्ति की औसत आयु कितना कम हो जाता है, 1/9। जब 45 का 1/9 निकालेंगे तो कितना कम हो जाएगा, 5 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष कम होगा। जब कहता है कि 60 वर्ष के स्थान पर एक व्यक्ति को कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो उस नए व्यक्ति की आयु क्या होगा, तो डायरेक्ट नहीं कर देंगे। जब 5 घट रहा है तो 60 में से 5 घटा देंगे, डायरेक्ट कितना, 55 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। यह कहता है कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए और सी ने ए को सी से बदल दिया जाए तो औसत आयु कितना, 19 वर्ष हो जाता है। जब ए को बदलेंगे सी से तो क्या होगा, वहां बी और सी का हो जाएगा। और कहता है इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष, तदनुसार ए बी सी की आयु क्या होगा। देखिए कहता है कि ए और बी, जब ए प्लस बी यानी ए बी का औसत आयु दिया है कितना, 20 वर्ष, तो टोटल कितना होगा, 20 दूनी 40 होगा कि नहीं। जब औसत 20 दिया है तो 2 व्यक्ति है तो टोटल कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। अब कहता है कि ए के स्थान पर सी को रख देते हैं, ए के स्थान पर सी को रख देते हैं और बी के स्थान पर बी को ही। तो कहता है कि इसका जो औसत उम्र है वह 19 वर्ष है। तो सी और बी का औसत कितना हो जाएगा, 19 दूनी कितना, 38 वर्ष। फिर कहता है कि ए और सी का जो औसत आयु है यह दिया है आपका 21 वर्ष। तो ए और सी का टोटल योग कितना होगा, 21 दूनी 42। अब आप देखेंगे कि 2 गो ए आया, 2 गो बी आया और 2 गो सी आया, तो हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सबको अगर ऐड कर देंगे तो 8 2 10 के 0, 4 3 7 4 11 1 कितना 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो उम्र का योग होगा वह कितना होगा, 60 होगा। तो कहता है कि सबका इंडिविजुअल निकालने के लिए तो आप देखेंगे ए प्लस बी दिया है 40 और ए प्लस बी प्लस सी दिया है 60, तो क्या यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का मान 40 बैठाएंगे तो सी का मान कितना, 60 - 40, यानी क्या हो जाएगा, 60 - 40 करेंगे तो 20 होगा, यानी सी का उम्र कितना होगा, 20 वर्ष। अब यहाँ से देखिए सी और बी है, तो जो गैप है इसमें, गैप कौन किसका है, जो नहीं है वह किसका, यहाँ ए निकल जाएगा। यहाँ से जब सी प्लस बी का मान 38 है, देखिए सी प्लस बी का मान 38 यहाँ रखेंगे तो ए का वैल्यू कितना होगा, 60 - 38। जब 60 - 38 करेंगे तो कितना, 22 नहीं हो जाएगा, 22 वर्ष। और यहाँ से अब देखिए बी का मान निकाल लेते हैं नीचे से, क्योंकि ए प्लस सी दिया है तो ए प्लस सी देखिए ए प्लस सी का मान कितना है, 42 है। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से 42 को घटाएंगे। जब 60 में से 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18। इसका मतलब है ए का उम्र जो है 22 वर्ष, बी का उम्र 18 वर्ष और सी का उम्र जो है 20 वर्ष है। और यही आपका राइट आंसर होगा। तो 18 22 18 20 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है और यही आपका उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर कहता है कि 2 लड़कों और उसके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उसकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु कितना है, 19 वर्ष है। यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5.1/2 वर्ष हो तो पिता और माता की आयु क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचिएगा। कहता है कि 2 लड़के
और उसके माता पिता। सबसे पहले देखेंगे कि उसमें लिखा है कि उन चारों की औसत आयु कितना है। उन चारों की औसत आयु है कितना, 19 वर्ष। तो आप देखेंगे कि एक फादर है, 2 को बच्चे हैं और एक माता है, ठीक है। एम से माता को डिनोट किए, 2 से बच्चा। अब देखिए कहता इन चारों का जो औसत है 19 वर्ष है, तो चारों का योग टोटल कितना हो जाएगा, 19 गुना 4, तो 19 चौके कितना होगा, 76। यहां तक के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 2 लड़के के औसत आयु कितना है। जब 2 लड़के, 2 बॉय का औसत आयु दिया है कितना, 5.1/2, 5.1/2। इसको अगर फ्रैक्शन में 5 दूनी 10 एक कितना, 11/2। जब 11/2 2 लड़के का औसत है तो टोटल योग कितना होगा, 11/2 गुना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 बच्चे का जो उम्र का योग होगा वह कितना होगा, 11 वर्ष का होगा। अब देखिए जब 11 वर्ष 2 बच्चे का स्थान पर रख देंगे तो यहाँ से आपका क्या, फादर प्लस मदर का औसत योग निकल जाएगा 76 माइनस कितना, 11। जब 76 माइनस 11 करेंगे तो कितना होगा आपका, 65। अब देखेंगे कहता है कि माता और पिता की आयु क्रमशः कितना होगा। तो आप ऑप्शन पे चलेंगे। पहला ऑप्शन, पहले तो ये चेक करेंगे कि दोनों का सम किसका 65 है। तो ऑप्शन ए में है 37 और 28। जब 37 प्लस 28 करेंगे, 37 प्लस 28 करेंगे तो 8 7 15 के 5, 1 3 2 5 1 4। पहला नंबर तो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा को चेक करेंगे 47 और 38। 47 और 38 को करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15 4 3 7 1 8, ये तो 85 हो जाएगा। इसका मतलब नहीं होगा ये। दूसरा है 50 और 41, ये तो होगा ही नहीं। और तीसरा है 35 और 32, 35 32 इकाई स्थान पर 7 आ रहा है क्या, 65। इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन से भी ऐसे छांटने का तरीका है, ठीक है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पी क्यू और आर का औसत आयु आर की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, तो आर का आयु कितनी है। आर का आयु कितनी है, देखिए कहता है कि P प्लस क्यू प्लस आर का औसत आयु, P प्लस क्यू प्लस आर का जब औसत आयु कितना है, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। आर की आयु हम आर ही मान लेते हैं, तो औसत आयु जब 5 वर्ष अधिक है तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए औसत आयु कह रहा है कि आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि टोटल आयु कितना हो जाएगा आपका, P प्लस क्यू प्लस आर। देखिए P प्लस क्यू का वैल्यू दिया है आपका कितना, 39। P प्लस क्यू का औसत आयु, P प्लस क्यू का जो है टोटल योग दिया है 39 वर्ष। तो आर की आयु निकालने का रहा है, आर की आयु निकालने का रहा है। और P प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु जो है, P प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु कि इसके आयु से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो आर का आयु मान लेते हैं हम आर ही है। जब औसत इतना है तो तीनों का योग कितना होगा, इतना में 3 से गुना करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए 39 प्लस आर बराबर कितना, 3R प्लस कितना 15, ये होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए आर इधर है और ये 15 है, तो देखिए आर, इस आर को अगर इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, ये 39। अब 15 को इधर ले जाएंगे माइनस में आएगा, और 3R अब माइनस कितना होगा आर। तो देखिए 39 माइनस 15 करेंगे तो ये 4 होगा, और यहाँ पे कितना होगा 2, 3 में से 1 जाए 2, 24 होगा, बराबर 3R माइनस आर बराबर कितना 2R। इसका मतलब R का वैल्यू कितना निकलेगा, 12 वर्ष, यानी कि R का उम्र कितना होगा 12 वर्ष। और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 29
क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। ठीक है, एक बच्चे के पैदा होने से आज परिवार की औसत आयु वही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितना होगा? वर्तमान आयु कितना है? देखिए, कहते हैं कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 3 वर्ष पहले औसत आयु कितना है? 5 वर्ष। 5 सदस्य का औसत है कितना? 17, कितना होगा? 85 वर्ष टोटल होगा कि नहीं? ये 3 वर्ष पहले का है। अब कहता है कि वर्तमान में एक बच्चे पैदा हुआ, तो अब सदस्य कितना हो गया? 6, लेकिन औसत आयु में कोई चेंज नहीं हुआ, जो है वही हो गया। तो 17 छक्का कितना होगा? 102 वर्ष, 102 वर्ष। अब कहता है कि देखिए 5 सदस्य तो था, लेकिन यह कितना दिन का था? 3 वर्ष पहले का था। इसका मतलब है कि 3 वर्ष अगर बाद में वर्तमान निकालेंगे तो 3 सबका जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 3 कितना? 15 ऐड करना होगा वर्तमान आयु निकालने के लिए। तो कितना होगा? वर्तमान आयु का योग कितना होगा? 85 + 15 बराबर कितना? 100। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो कितना? अभी वर्तमान ये 5 सदस्य का आयु जो है टोटल 100 है, और एक बच्चा पैदा होने के बाद इसका आयु 102 हो जाता है। तो बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा? बच्चे का उम्र जो है यह क्या होगा? 102 माइनस 100 बराबर कितना? 2 वर्ष। और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट। देखिए, कहता है कि माँ और उसके 6 बच्चे की औसत आयु 12 वर्ष है, जो माँ की आयु को शामिल ना करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है, तो माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु कितनी है? देखिए, कहता है कि माँ प्लस 6 बच्चे, तो टोटल व्यक्ति कितना हो गया? 7। कहता है इस 7 व्यक्ति का औसत जो है 12 वर्ष है, तो 7 व्यक्ति का टोटल कितना होगा? 12 × 7 72। ठीक है। अब कहता है कि यदि माँ की आयु शामिल नहीं करते हैं तो 6 सिर्फ बच्चा होगा, तो क्या होगा? उसकी औसत आयु 5 कम हो जाता है, यानी कि पहले औसत आयु 12 था, अब 5 कम हो गया तो कितना होगा? 7 होगा। तो अब 7 गो का 6 के दर से कितना? 7 × 42 हो जाएगा, यानी बच्चे का उम्र कितना है? आपका 42 है, और माता का भी लगा देते हैं तो 72 हो जाता है। तो माता की उम्र पूछ रहा है कि माँ की आयु क्या है? माँ की आयु जो है 72 माइनस 42। अब देखेंगे ये 0 ये 3, यानी कि माँ की उम्र कितनी है? 30 वर्ष की है, और यही आपकी राइट आंसर होगा, जो कि आपका 30 है ना? 7 है, 7 बरसते कितना होगा? 84 होगा ना, सॉरी, बरसते 84। ठीक है, 84 होगा। अब देखिए 6 सते 42, तो 84 में से 42 को घटाएंगे, 84 में से 42 को घटाएंगे तो कितना होगा? 2, और ये कितना होगा? 4, यानी कि माता की उम्र कितना होगा? 42 वर्ष। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 42 वर्ष। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक था कि 7 व्यक्ति का जब औसत आयु 12 है तो 12 × 7 कितना? 84 होगा, 84 होगा। फिर कहता है कि माँ की आयु अगर शामिल नहीं करते हैं तो कितना होगा? उसका उम्र औसत आयु जो है 5 वर्ष घट जाती है, यानी पहले अगर 12 था तो अब कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो बच्चे का टोटल कितना होगा? 42। माँ सहित जो है बच्चे का उम्र 84 है, और माँ को हटा देने पर 42 आ जाता है, तो माँ का उम्र कितना होगा? 84 माइनस 42 बराबर 42, और यही आपका राइट आंसर होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।